हेलो देयर, आप देख रहे हैं नोवा हब और मैं हूं आयुष्मान। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम एक बहुत ही एंजॉयबल सा 10th क्लास कैसे गुजार सकें। और इस वीडियो में बहुत सारे डूज होंगे, बहुत सारे डोंट्स होंगे और कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो कि ना डूज में आती है ना डोंट्स में आती है या फिर दोनों में आती है। तो लेट अस बिगिन विथ द डोंट्स फर्स्ट। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुडंट डू इज 10th क्लास में 90% से कम अटेंडेंस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं, जो सबसे मज़ेदार मोमेंट्स होते हैं, वो क्लासरूम में ही तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ होते हैं। ठीक है, पता नहीं क्या कुछ होते रहता है क्लासरूम में। हमारे क्लासरूम की मेमोरीज तो लाइक एकदम ही नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि हमारे क्लासरूम मतलब हमारे बैच वाले जो लोग हैं वो आई थिंक पहली बैच होगी जो जब प्रिंसिपल आ रहा है तब प्रिंसिपल के पीछे से छुप के भाग रहे हैं। ऊपर से प्रिंसिपल जब बुला रहा है वो बोल रहे हैं कि वो उनकी वाइफ से मिलने जा रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल की वाइफ से, जो हमारे रिसेप्शनिस्ट थी, व्हाटएवर। ओके, व्हाटएवर, छोड़ो। So the first thing that you shouldn't do is you should not keep less than 90% attendance. Okay? And the second thing is, which is one of the most important don'ts, is छपरीगिरी कतई मत करो। ठीक है, अब मैं अपनी क्लास का एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, दो लोग थे, एक लड़का एक लड़की, उन्होंने ही छपरीगिरी करके ऑब्वियसली एक गर्लफ्रेंड में व्हाटएवर। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए गर्लफ्रेंड का नाम रखते हैं पेंसिल और लड़के का नाम सॉक्स। नाइस। तो जो सॉक्स था वो एक नंबर का फ्लेवर टाइप बंदा था, तो लड़की दिखती नहीं कि वो जाके पहुंच जाता है। वैसे ही जो पेंसिल थी बहुत लाइक नेक्स्ट लेवल एटीट्यूड वाली पागल सी औरत थी। तो यप, और ये चलते रहा, मतलब अरे रिलेशनशिप में है, और ये चलते रहा। और फिर 10th क्लास के एंड में क्या हुआ, जो पेंसिल है उसको आई थिंक 9 CGPA आया, 9 और 9, हाँ 9 के अराउंड आया था कुछ। और जो स्टॉक्स है लेजेंड, उसको 6 CGPA आया। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्यों नहीं करना चाहिए। ओके, देन क्या दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। देन हो गया अभी डोंट्स, बस ये दो ही हैं, बस अच्छे से फॉलो कर लो, बहुत है। एंड द डूज, मतलब जो कतई करने चाहिए, जैसे हमारा 10th क्लास बहुत मेमोरेबल होता है। एंड द फर्स्ट थिंग इज अपने दोस्तों के साथ अनप्लान्ड ट्रिप्स पे जाओ, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, क्योंकि पता नहीं रहता हम क्या करने वाले, कहाँ जाने वाले, कुछ नहीं पता रहता। बस एक जगह मीटअप करते हैं, वहाँ से चलते हैं, बहुत मज़े आता है। मुझे याद है मैं वैसे ही 26 जनवरी के दिन स्कूल में कुछ हमारा परफॉर्मेंस था, मैं और मेरे दोस्तों का, हमने ड्रामा किया, मतलब परफॉर्म किया। उसके बाद हमने सोचा चलो भाई घूमने चलते, पता नहीं कहाँ चलना है। हम चले गए, पास में एक मॉल था, वहाँ पे जाके पता चलता है बच्चों को, मतलब बच्चे नहीं थे बट स्टिल सिक्योरिटी वाले भैया को लग रहा था हम बच्चे हैं, उनको अलाउ नहीं। तो हम क्या करें, वहाँ पे फिर 5-10 मिनट सोचे क्या करना है, एक दोस्त के घर गए। वहाँ जाके फिर गूगल मैप से ऐसे देख रहे थे, वहाँ पे पता चला कि जू पार्क उससे करीब है। तो वहाँ पे चल के सोचे कि चल जाएंगे क्योंकि करीब है। पता चला वो 10 किलोमीटर था और हम 10 किलोमीटर पैदल गए थे। आई फील सैड फॉर मी एंड ऑल माई होमीज, बट द मोस्ट क्रूशल थिंग वॉज हमारे पास 1 रुपये भी नहीं थे। हम पानी के लिए इतने तरस रहे थे, लिटरली लाइक पानी 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 वाला लेजिट मोमेंट हो गया था। फिर कुछ तो करा बट मज़ा बहुत आया था, और वो दिन बहुत मेमोरेबल था, बहुत एंजॉय किया था हमने उस दिन। ठीक है, भले पैसे ना हो, खाना नहीं मिला हो, बहुत कुछ नहीं हुआ था, बट स्टिल बहुत एंजॉय किया था। लाइक तुम में से एक देख रहा है ये वीडियो, ठीक है, लास्ट वीडियो पे कमेंट किया था तुमने। एंड द सेकंड पॉइंट इज कि तुम कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे अराउंड लाइक 45 मिनट्स टू 1 आवर के लिए करो। आइदर वो जॉगिंग है, क्रिकेट खेलना है, लाइक एक्सरसाइज करना है, फुटबॉल खेलना है, कुछ भी, मतलब बस तुमको एक फिजिकल एक्टिविटी चाहिए जो कि तुम्हारे बॉडी को हेल्दी रखे। खाली पढ़ाई करना इट इज़ नॉट एन ऑप्शन। लाइक दिमाग ख़राब हो जाएगा जब तुम्हारा 10th खत्म हो गया। ठीक है, एंड वन मोर थिंग इज दैट यू कैन हैव फीमेल फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि फीमेल फ्रेंड्स बिल्कुल मत रखो, दे आर वेरी हेल्पफुल समटाइम्स। लाइक अपने क्लास का एक और एग्जाम्पल लाते हुए, सो लड़के का नाम इस बार रखते हैं पतलू एंड लड़की का नाम गिड्डी, बिग ब्रेन, क्योंकि वो दिखते वैसे थे, राइट। सो उन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छे दोस्त थे। लाइक अगर तुम स्ले पॉइंट को रियल लाइफ में देखोगे तो वो स्ले पॉइंट का बचपन था, बहुत अच्छे दोस्त थे वो लोग, कुछ छपरीगिरी नहीं करते थे, दोस्तों की तरह रहते थे, लिटरल लाइक बेस्ट फ्रेंड्स रहते थे। क्लास में कुछ लाइक बाबू सोना बोल के नहीं बुलाते थे, आराम से लाइक दोस्तों की तरह रहते थे, मस्ती मजाक करते थे, साथ आते थे, साथ जाते थे। गर्लफ्रेंड नहीं थी, याद रखो। और
क्योंकि बीच पर बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप थी, ठीक है। ऐसे नहीं है कि नहीं तू उस लड़की के साथ, लाइक गिड्डा नहीं बोलता था, गिड्डी नहीं बोलती थी कि तू उस लड़की के साथ नहीं रह सकता, पतलू, या पतलू भी नहीं बोलता था कि तू उस लड़के के साथ नहीं रख सकता, गिड्डी। राइट। सो हैव फीमेल फ्रेंड्स, नॉट एन इशू एट ऑल। हैव फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है, बस लिमिट में रहना, ज़्यादा उल्टे सीधे हरकतें नहीं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नेवर फॉरगेट द 2 day रूल। अब ये 2 day रूल क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तुम किसी चीज़ को कमिटेड हो 10th क्लास में, जैसे कि बहुत सारे बच्चे कमिट करते हैं कि मैं हर रोज़ पढ़ूंगा, ठीक है, बट वो पढ़ नहीं पाते ड्यू टू सम रीज़न। एंड ठीक है, अगर तुम एक दिन मिस कर रहे हो क्योंकि दैट इज़ ड्यू टू सम रीज़न, वो ऐसा नहीं है कि तुम मन से ही छोड़ दे रहे हो। बट अगर तुम 2 दिन कंटिन्यूसली एक रूम में मिस कर रहे हो ना, तो वो दैट इज़ एन इशू। यू नीड टू हैव अ 2 day रूल सेट। मतलब अगर तुम किसी चीज़ को एक दिन स्किप कर रहे हो या एक दिन मिस कर रहे हो, ओके दैट्स फाइन, क्योंकि दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ अ रीज़न, बट उसे कभी भी 2 days इन अ रो नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाइस। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड अगर कोई मेमोरी याद है तुमको, कमेंट्स में डाल दो। बाय बाय। ठीक है। सो द फर्स्ट डू इज सॉरी, हाँ बादाम बहुत खाना स्टार्ट कर दिया, बादाम पड़ेगा, बादाम। ओके, सो द फर्स्ट डोंट थिंक इज सच। एंड क्या द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट क्लास में नहीं, मतलब पूरे दिन में क्या मतलब